जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन। इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल किए थे और फिर एक्सरसाइज कर ली थी। तो रेशियो क्या होता है ये हमें अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्चुअली एग्जाम्पल है, कुछ कंडीशन है, सिचुएशन है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कंसीडर दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी है कि राजू वेंट टू द मार्केट टू परचेज टोमेटोज, यानी राजू मार्केट जाता है टमाटर खरीदने के लिए। वन शॉपकीपर टेल हिम दैट कॉस्ट ऑफ टोमेटो ₹40 फॉर 5 kg, यानी एक दुकानदार कहता है कि 40 रुपए के 5 kg टमाटर है। अनदर शॉपकीपर गिव्स द कॉस्ट 6 kg फॉर ₹42, और दूसरा दुकानदार कहता है कि 6 किलो टमाटर 42 रुपए में। तो नाउ व्हाट शुड राजू डू? तो राजू को क्या करना चाहिए? तो शुड ही परचेज टोमेटोज फ्रॉम द फर्स्ट शॉपकीपर और फ्रॉम द सेकंड? तो उसको पहले शॉपकीपर से खरीदने चाहिए टमाटर या दूसरे से? तो विल द कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस हेल्प हिम डिसाइड? तो क्या जिस तरह से हम रेशियो में कंपैरिजन करते थे उस तरह से कंपैरिजन करने से उसकी मदद होगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो देखिए, हमने रेशियो में जो सीखा था उसमें क्या होता था, दो चीजों को कंपेयर करना होता था। अब यहाँ पे ठीक है, हम मान भी लेंगे दो दुकानदार हैं, लेकिन यहाँ पे टमाटर की कीमत और टमाटर का वजन यानी क्वांटिटी प्लस रेट दोनों ही डिफरेंट है। तो कंपैरिजन तो दो समान चीजों में किया जाता है ना। अब जैसे किसी की एज में कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो दो लोग हैं, उनकी एज किस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है डिफरेंस करके। लेकिन यहाँ तो या तो दोनों जगह ऐसा लिख देता कि 40 रुपए 40 = 5 kg और ₹42 = 5 kg। तो यहाँ दोनों में 5 kg होता तब तो हम समझ लेते कि ये वाला सस्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या कर दिया, 6 kg कर दिया। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो फिर क्या करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। उससे पहले क्या कह रहा है ये, एक और एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि भाविका हैज 28 मार्बल्स एंड विनी हैज 180 फ्लावर्स। यानी दो लड़कियां हैं, भाविका और विनी। भाविका के पास 28 मार्बल हैं जो कंचे होते हैं और विनी के पास 180 फ्लावर है। कलेक्ट किया उन बच्चों ने खेलते हुए। दे वांट टू शेयर दीज अमंग देमसेल्व्स। तो क्या करना चाहती, दोनों आपस में बांटना चाहती हैं। तो भाविका गया 14 मार्बल्स टू विनी एंड विनी गिव 90 फ्लावर्स टू भाविका। तो दोनों ने क्या किया, आधा आधा बांट लिया। बट विनी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन विनी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सी फेल्ट, उसको लग रहा है दैट शी हैड गिवन मोर फ्लावर्स टू भाविका देन द मार्बल गिवन बाई भाविका टू हर। उसे लगा उसने ज्यादा फूल दे दिए हैं क्योंकि उसने मार्बल कम दिए हैं। हालांकि दोनों ने किया आधा ही आधा है। तो व्हाट डू यू थिंक? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इज विनी करेक्ट? तो बिल्कुल विनी करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के पास जितना था उसका रेशियो यदि देखा जाए तो बराबर ही आएगा। जैसे यदि हम देखें कि 28 में से कितना दिया, 28 में से 40 दे दिया और फ्लावर थे 180 में से कितना दिया, 90। तो यदि इनको रिड्यूस कर जाए तो 14 1 जा 40, 14 2 जा 2, 19 1 जा 19, 19 2 जा 180। यानी इनका रेशियो 2:1 ही आ रहा है दोनों का। तो दोनों का 2:1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाविका को भले ही फील हो रहा हो लेकिन वो गलत है। विनी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बोथ वेंट टू विनीज मदर पूजा। तो दोनों इस समस्या का हल करने के लिए कहाँ गई? विनी की जो माँ है पूजा, उसके पास गई। तो पूजा एक्सप्लेन्ड, पूजा ने कहा कि दैट आउट ऑफ 28 मार्बल भाविका गैव 14 मार्बल टू विनी, देयरफॉर रेशियो, तो ये उन्होंने करके दिखाया जो अभी मैंने किया, कितना 1/2 रेशियो आ गया है ना। और इसी तरह से आउट ऑफ 180 फ्लावर्स विनी हैड गिवन 90 फ्लावर्स टू भाविका, देयरफॉर रेशियो 90:180:1:2। तो दोनों का रेशियो कैसा है? बराबर। तो सिंस बोथ द रेशियो आर सेम सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर। तो जब रेशियो सेम है इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फिर है
टू फ्रेंड अश्मा एंड पंखुड़ी वेंट टू मार्केट टू परचेज हेयर क्लिप्स। दो फ्रेंड्स बाजार गई हेयर क्लिप खरीदने के लिए। दे परचेज 20 हेयर क्लिप्स फॉर 30 रुपए। उन्होंने 20 हेयर क्लिप खरीदी कितने में? 30 रुपए में। तो अश्मा गेव रुपए 12 एंड पंखुड़ी गेव रुपए 18। अश्मा ने कितने रुपए दिए? 12 और पंखुड़ी ने दिए 18। तो आफ्टर दे कम बैक होम अश्मा आस्क्ड पंखुड़ी टू गिव हर 10 हेयर क्लिप टू हर। आशमा ने क्या कहा? 10 मुझे दे दो, 10 तुम ले लो, बराबर कर लेते हैं, है ना। तो बट पंखुड़ी सेड, लेकिन पंखुड़ी ने कहा सिंस आई हैव गिवन मोर मनी सो आई शुड गेट मोर क्लिप। पंखुड़ी कहती है कि मैंने ज्यादा पैसे दिए थे, मैंने 18 रुपए दिए थे, तुमने 12 ही दिए थे, तो मैं ज्यादा क्लिप लूंगी। तो यू शुड गेट 8 हेयर क्लिप एंड आई शुड गेट 12। ऐसा करो, तुम 8 हेयर क्लिप ले लो और मैं 12 ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है कैन यू टेल हु इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन करेक्ट है, अश्मा या पंखुड़ी, और क्यों, ठीक है। तो यदि हम रेशियो निकालना चाहें, रेशियो ऑफ मनी गिवन बाय अश्मा टू द मनी गिवन बाय पंखुड़ी, तो पहले हम मनी का रेशियो निकालेंगे। अश्मा ने कितने रुपए दिए थे? 12, पंखुड़ी ने दिए थे 18। तो इनका जो रेशियो आएगा, यदि हम लिखेंगे 12/18, इनको डिवाइड करेंगे 2 से, 6 से, 6 2 या 12, 6 3 या 18, तो रेशियो आएगा 2/3। तो जैसा कि यहाँ आया है। तो अकॉर्डिंग टू अश्मा सजेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर अश्मा टू द नंबर ऑफ हेयर क्लिप फॉर पंखुड़ी। अब मनी का रेशियो आ गया 2/3। अब हेयर क्लिप का रेशियो यदि हम निकालें तो पंखुड़ी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अश्मा के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 10/10। अश्मा 10 बोल रही है ना, लेकिन 10/10 का कितना होगा? 1:1। तो ये तो मनी के रेशियो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। फिर अकॉर्डिंग टू पंखुड़ी, अब पंखुड़ी के अकॉर्डिंग, पंखुड़ी ने सजेशन दी थी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेयर क्लिप, उसने क्या कहा था कि तुम 8 ले लो, मैं 12 ले लेती हूँ, 20 हेयर क्लिप है ना। तो इसका रेशियो क्या आएगा? तो 8/10 का रेशियो क्या आया? 2:3। देखिए मनी का रेशियो 2:3 है, यहाँ हेयर क्लिप का रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू अश्मा's डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो of hair clip and the ratio of money given by them is not the same। तो जो अश्मा ने रेशियो निकाला था वो सेम नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू द पंखुड़ी डिस्ट्रीब्यूशन द टू रेशियो आर द सेम। पंखुड़ी ने जो रेशियो निकाला है मनी का और हेयर क्लिप का, दोनों कैसे हैं? सेम है। तो हेंस वी कैन से दैट पंखुड़ी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो पंखुड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन है मनी के अकॉर्डिंग वो कैसा होगा? करेक्ट है, ठीक है। तो शेयरिंग या रेशियो मीन्स होता क्या है? तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ कुछ एग्जांपल और दिए हैं जिससे आपको समझ आएंगे और चीजें, ठीक है। तो राजू परचेज 3 पेन्स फॉर ₹15 एंड अनु परचेज 10 पेन्स फॉर ₹50। तो हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो राजू ने क्या किया है? 3 पेन खरीदे हैं 15 रुपए के, ठीक है, और अनु ने 10 पेन खरीदे हैं 50 रुपए के। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना होता है? यूनिटरी मेथड निकालना होता है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय राज टू द नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय अनु 3:10। अब पेन का रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 3:10, क्योंकि इसने 3 पेन खरीदे हैं, इसने 10 पेन खरीदे हैं। बोथ द रेट्स 3, 10 एंड 15, 50 आर इक्वल। देयरफॉर द पेन्स वर परचेज्ड फॉर द सेम प्राइस बाय बोथ। तो अब 3 5 या 15, इनका उनका रेशियो दोनों का कैसा है? सेम आ रहा है। और 10 5 या 50, 10 15 या 15, तो इनका दोनों की जो क्या है पेन की कीमत है वो कैसी है? बराबर है, ठीक है, क्योंकि मनी ज्यादा है तो पेन भी ज्यादा है ना, इसलिए रेशियो निकालने से पता चल रहा है कि दोनों की पेन की कीमत कैसी है? बराबर है। फिर है रहीम सेल्स 2 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹60 एंड रोहन सेल्स 4 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹120। तो हुज एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एप्पल 2 kg एंड 4 kg, ठीक है, कितना आना है? 1:2। और रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट 60 120। तो ये कितना आया? ये भी 1/2 आया। तो यहाँ इनका रेशियो मनी का और एप्पल की क्वांटिटी का दोनों का ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब चाहे 2 किलो 60 में खरीदो या 4 किलो 120 में खरीदो, बराबर ही आना है, ठीक है।
तो यहाँ एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी प्लस पैसा भी बढ़ा. So the ratio of weight of apples ratio of their cost, since both the ratio are equal, hence we say that are in proportion. तो जब दोनों चीजें क्या इनका वेट और पैसे दोनों किसमें है इक्वल हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे. hence we say that are in proportion. तो वो किसमें है, प्रपोर्शन में. हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या समझ रहे थे, यहाँ पे प्रपोर्शन समझ रहे थे. तो हम ये समझ लेंगे कि प्रपोर्शन होता क्या है. तो एक्चुअली प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल. ठीक है, जैसे इफ टू रेशियोज आर इक्वल, यानी दो रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल. ये सिंबल दिख रहा है ना, 4 बिंदु. पहले हमने रेशियो में 2 बिंदु देखे थे, यहाँ 4 बिंदु इस तरह से. और या फिर इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं. ठीक है, इसको इक्वल मान लो, या फिर यानी दोनों रेशियो जो है वो कैसे है, इक्वल है, इसलिए उनको क्या कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से 3, 10, 15 और 50 आर इन प्रपोर्शन विच इज रिटर्न 3 मतलब 10 का रेशियो प्लस पैसे का रेशियो कैसा है, इक्वल है, इसलिए यहाँ ये किसका निशान लगा है, प्रपोर्शन का. एंड इज रीड एज 3:10 एज 15:50, यानी 3 10 के बराबर है. 3 और 10 जो है वो किसके बराबर है, 15 और 50 के. ठीक है, तो 3:10 इक्वल टू 15:50, यानी जो 3 पेन है उनकी भी कीमत 10 रुपए है और जो 15 पेन है उनकी भी कीमत 10 रुपए है. ठीक है, फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन से 2, 4, 60 एंड 120 आर इन प्रपोर्शन विच इज रिटन एज 2, 4 इक्वल टू 60, 20 एंड इज रीड एज 2:4 एज 60:20, यानी कि 2 4 के बराबर है और 60 120 के बराबर है. ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं. फिर नेक्स्ट है, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. अ मैन ट्रेवल 35 किलोमीटर इन 2 आवर. एक आदमी 35 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है. विद द सेम स्पीड वुड ही बी एबल टू ट्रेवल 17 किलोमीटर इन 4 आवर्स. तो सेम स्पीड में चलेगा तो 70 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, 4 घंटे में. तो नाउ रेशियो ऑफ द टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज 35 to 70 और 1:2, and the ratio of the time taken to cover this distance is 2 to 4 equal to 1:2. तो hence the two ratio are equal. 35-70 के इक्वल है, 35-70 और 2:4 ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है. Therefore we can say that the four number 35-70 35 दूनी 70 2 दूनी 4 ऐसा कह सकते हैं, आर इन प्रपोर्शन. तो ये क्या कहलाएंगे, प्रपोर्शन. तो हेंस वी कैन राइट इट एस 35-70:4. ये 35:70 प्रपोर्शन 2:4. तो एज रीड एस 35:70 एस, तो 2:4. हेंस he can travel 70 kilometer in 4 hours with that speed. Now consider this example. एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ इन्होंने, और फिर कितने एग्जाम्पल हैं, चलो ज्यादा नहीं है, कर लेते हैं अभी. तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज ₹60 एंड 5 kg वाटरमेलन कॉस्ट ₹15. तो ना रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एप्पल टू द रेशियो ऑफ वाटरमेलन. तो एप्पल कितने हैं, 2 kg, वाटरमेलन कितना है 5 kg, तो 2:5. एंड रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल टू द कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन 60 × 15, तो 4:1. इसका मतलब क्या हुआ, ये 2:5 है, ये 4:1 है. तो हियर द 2:5 एंड 60:15 आर नॉट इक्वल. तो इसको हम लिखेंगे 2:5 नॉट इक्वल. इस तरह से चल रहा है, कैसे कर दो तो वो नॉट इक्वल होता है क्योंकि इनकी कीमत बराबर नहीं है. ठीक है, देयरफॉर एक्चुअली प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन में हो क्या रहा है, हम क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा रहे हैं फिर भी हम रेशियो निकाल के बता सकते हैं कि इनकी कीमत बराबर है या नहीं. ठीक है, द 4 क्वांटिटीज 2, 5, 60 एंड 15 आर नॉट इन प्रपोर्शन. तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 क्वांटिटीज हैं ये प्रपोर्शन में नहीं है. ठीक है, जैसे कोई कहे आपसे 5 किलो टमाटर ले आना, 2 किलो
आलू ले आना। तो मान लो आलू और टमाटर की कीमत बराबर होगी ना, तो भले आप 2 किलो लो 5 किलो, वो दोनों किस में आएंगे, इक्वल रेशियो में आएंगे, तो हम उनको कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है। लेकिन अगर उनकी कीमत अलग अलग है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है डार्क लेटर्स में। देखिए क्या लिखा है कि इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर इन नॉट इन प्रोपोर्शन। यदि वो इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो in a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth term are known as extreme term. Second and third terms are known as middle term. ठीक है, पहली और फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम टर्म होती है और सेकेंड और थर्ड मिडल टर्म होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि 35 एंड 70, यानी 35 एंड 70 ये प्रोपोर्शन में थी 2 एंड 4। तो 35, 70, 2, 4 आर फोर्थ टर्म्स। 35 एंड 4 आर द एक्सट्रीम टर्म्स, यानी ये 35 फर्स्ट है और ये फोर्थ है। ये कैसी है, एक्सट्रीम टर्म्स है। 70 एंड 2 आर मिडल टर्म, और ये एक्सट्रीम मतलब होता है अंत की, शुरुआत की और अंत की, और मिडल मतलब बीच की। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आर द रेशियो 50 ग्राम, रेशियो 30 ग्राम एंड 40 kg, रेशियो 48 kg इन प्रोपोर्शन। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो रेशियो दिया है क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो जिन लोगों को रेशियो अच्छे समझ आ गया है उनको प्रोपोर्शन भी समझ आ जाएगा, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 25 kg और 25 ग्राम और 30 ग्राम का। तो 25/30 इनको डिवाइड करेंगे 5 से हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 35, यानी 5:6 आ जाएगा। और 40 kg का 40/48, तो ये भी 8 5 40, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, तो ये भी 5:6 आ गया। सो 25, 30 एंड 40 रेशियो 48 आर इक्वल, इसलिए इक्वल का साइन लगा, या फिर आप प्रपोर्शन लगा दो। तो देयरफॉर द रेशियो 25 ग्राम एंड 30 ग्राम एंड 40 kg 48 kg आर इन प्रपोर्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। तो इसलिए हम 25:30 और ये प्रपोर्शन का निशान है 40:48। द मिडल टर्म इन दिस आर 30 40 एंड द एक्सट्रीम टर्म आर 25 48। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आर 30 40 45 60 इन प्रपोर्शन। तो 30 और 40 को पहले देख लेंगे। 0 से 0 काट दो, चलो कितना आ गया 3/4। 45 और 60 ये 7 35 किससे कट जाए, 9 से कटे, 9 किससे कटेगा, 15 से कट जाएगा। 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। ठीक है, तो ये दोनों का 3:4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कह सकते हैं हम कि देयरफॉर 30 40 45 60 आर इन प्रपोर्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 10, डू द रेशियो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट फॉर्म अ प्रपोर्शन। तो इनको करने के लिए पहले थोड़ा सा क्या करना होगा, इनका जो यूनिट है वो चेंज करना होगा कि रेशियो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। तो 15 रेशियो 2 × 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर चेंज करनी पड़ेगी। तो 3:40 हो जाएगा ये। वैसे ही रेशियो सेकेंड टू 3 मिनट, तो 10 सेकेंड और 3 मिनट यानी 3 × 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो ये आ जाएगा 1:18। 6 3 क्यों, क्योंकि 180 आएगा एक्चुअली, 10:180, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ ये 1:18। यहाँ आया था 3:40, ये आया 1:18। इसका मतलब क्या है, सिंस 3:40 इज नॉट इक्वल टू 1:18 देयरफॉर द गिवन रेशियो डू नॉट फॉर्म अ प्रपोर्शन। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये प्रपोर्शन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रपोर्शन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रपोर्शन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ आ गया है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
हम तो है ही, बस ये एक्सरसाइज के बाद फिर यूनिटरी मेथड और फिर खत्म चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।